हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं और अभी हम लोग प्रश्नावली 9.1 में पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हम चैप्टर 1 से चैप्टर 5 और चैप्टर नंबर 8 के सभी क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी चैप्टर के क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि प्रश्नावली 9.1 ऊंचाई एवं दूरी का 10 क्वेश्चन पिछले क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज का जो आपका क्लास होगा वो 11 नंबर क्वेश्चन से होगा। तो 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर, ये तीनों क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर में होता है ऐसे, ये जो आप देख सकते हैं कि टावर जो खड़ी है जमीन के साथ जो 90 डिग्री का कोण बना करके खड़ा होता है उसे हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर कहते हैं। खड़ा है और आपको बता दें कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है, जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 डिग्री है। जैसा कि आकृति में आप लोग देख रहे हैं, तो आपको इस स्थिति में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको फिगर के रूप में एक बार समझ लीजिए। फिगर में क्या कहा गया है, देखिए अच्छी बात इस क्वेश्चन में यह है कि फिगर आपको दे दिया गया है। यह एक टावर है, ठीक है, और B से लेकर के C एक नहर है। इस तरह से आप मानिए, इस तरह समझिए कि B से C एक क्या है, नहर है। ठीक है, और नहर के इस साइड क्या है, आपका टावर है, और इस किनारे पर ये जो पॉइंट C है, इस C पॉइंट से जो टावर है इसका उन्नयन कोण देख सकते हैं कि 60 डिग्री दिया गया है। और फिर बोला गया है कि इस बिंदु से, C बिंदु से 20 मीटर दूर इसी रेखा पर क्या है, एक D बिंदु है। ठीक है, जिससे जो आपका टावर का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो देख सकते हैं कि 30 डिग्री है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, तो देख सकते हैं कि टावर की ऊंचाई मतलब ये आपको क्या करना है, निकालना है B से लेकर के A तक। और नहर की चौड़ाई, तो नहर कौन है, B से लेकर के C तक है नहर, तो नहर की भी चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। सिंपली यह समझिए कि A से B, AB निकालना है आपको। AB कितना है, और दूसरा BC यानी कि B से लेकर C का कितना दूरी है, यही आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिगर हम नहीं बनाएंगे क्योंकि फिगर पहले से बना हुआ है। फिगर आप लोग जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे इसको तो सेम टू सेम आपको फिगर क्या कर देना है, सामने बना देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जब आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्या करना है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। फिगर के बारे में आप 1-2 लाइन लिख सकते हैं, लिखेंगे। माना कि AB टावर है, इस तरह से लिख देंगे क्योंकि देख लीजिए A से लेकर के B तक आप देख सकते हैं कि टावर है, तो लिखेंगे माना कि AB एक टावर है। माना कि AB एक टावर है, तथा CD आप देख सकते हैं कि BC जिसको आप बोल सकते हैं कि BC जो है वो एक क्या है, नहर है। लिखेंगे तथा BC नहर है। BC क्या है, नहर है। और बिंदु C से 20 मीटर दूर जो है आप देख सकते हैं कि आपका क्या है, बिंदु D है। तो ये आप इसे दिखा देंगे, कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिगर में इतना ही कोई टीचर क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अब आपको आगे क्या करना है इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो BC है, B से लेकर के C तक का जो दूरी है इसको हम X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। और जो टावर का ऊंचाई है देख सकते हैं कि A से लेकर के B तक है, तो उसको AB ही रहने देते हैं। तो अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले आप जो है समकोण त्रिभुज ABD में
जो आपका समकोण त्रिभुज एबीडी है, तो एबीडी कौन सा देख लीजिए, ये रहा, आप देख सकते हैं कि ए, ये रहा बी और ये डी, मतलब जो बड़ा वाला पूरा जो त्रिभुज है उसमें लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज एबीडी में, अब समकोण त्रिभुज एबीडी में, एबीडी में, अब एबीडी में हम करेंगे क्या, तो देखिए इधर भी ये आपका P होगा और नीचे ये जो साइड है वो क्या होगा, B होगा। तो B में कुछ दिया गया है और हमारा टारगेट है कि इसको क्या करें, मतलब टावर जो है वो आपका P है, मतलब ऊंचाई है, तो यानी कि लंब है, तो लंब और ये रहा आधार, लंब और आधार में टेन थीटा का संबंध बनता है, तो टेन 30 डिग्री लेंगे, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर, ठीक है, टेन 30 डिग्री बराबर। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है, तो लंब क्या है, लंब यानी कि ऊंचाई ए से लेकर के बी है, तो ऊपर में आपको लेना होगा ए बी, क्या लेना होगा, ए बी लेना होगा, और नीचे में होगा आधार, तो आधार क्या होगा, डी से लेकर के पूरा बी तक, तो इसको बी डी आप लिख सकते हैं। नीचे जो आधार है इसको क्या लिखेंगे, बी डी लिखेंगे, बी डी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। चलिए अब हल्का आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या करना है इसको समझिए, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जो टेन 30 डिग्री है उसका मान आप सभी जानते हैं 1/√3 होता है, 1/√3 होगा, और दाहिने में जो ए बी है उसको अभी आप सेम टू सेम ए बी लिखेंगे, क्योंकि ए बी का मान आपको पता नहीं है। और नीचे में जो बी डी है उसको आप देख लीजिए कि बी डी जो है दो भागों में बटा हुआ है, एक तो बी से लेकर के सी और सी से डी, तो इसको पूरे बी डी को, बी से लेकर के यहाँ तक जो पूरा बी डी है इसको आप जो है देख सकते हैं कि बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख देंगे, ये जो बी डी है इसको बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी लिख देंगे। और बी सी प्लस सी डी लिखने के बाद अब आपको क्या करना है इसको समझिए। देखिए बी सी प्लस सी डी जो लिखेंगे, देखिए ये 1/√3 है, तो 1/√3 रहेगा ही रहेगा। फिर दाहिने में आप देख सकते हैं कि ऊपर ए बी है, तो ऊपर ए बी रखेंगे ही रखेंगे, और नीचे देख लीजिए जो बी सी है, बी से लेकर के सी तक जो आपका बी सी है वो देख सकते हैं कि एक्स हमने माना है, क्या माना है, एक्स, तो ये आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक्स लिख लेंगे, ठीक है, प्लस है तो प्लस, और जो आपका सी डी है, सी डी देख सकते हैं कि 20 मीटर है, कितना मीटर है, सी से लेकर के डी कितना है, 20 मीटर है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 20 लिख लेंगे, कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे। अब आप इसे आराम से क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो करना क्या है, तो देखिए कोना कोनी आप सभी जानते हैं गुना करेंगे, तो जब आप ए बी को √3 से गुना करेंगे तो ये होगा √3 ए बी, √3 ए बी हो जाएगा। और फिर दाहिने में आपका 1 से जब आप x + 20 को गुना करेंगे तो आप इसको 20 + x लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, 20 + x यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं ए बी निकालना, ठीक है, तो ए बी जब आप बाएं रखेंगे, ठीक है, ए बी को आप बाएं रख लीजिए, पहले से है 20 + x, और यहाँ पर क्या होगा, √3 चला जाएगा बट्टा में, तो ये हो जाएगा बट्टे में √3, इसका नाम आप समीकरण 1 दे दीजिए, ठीक है। इसका नाम समीकरण 1 देने के बाद अब आपको क्या करना है समझने की कोशिश कीजिए। फिर से हम लोग क्या करेंगे, तो जो आपका फिगर है उसको समझेंगे। चलिए फिगर में अब आप आ जाइए, और फिगर में देख लीजिए, एक बार पूरे संपूर्ण त्रिभुज में हम लोग तो 10-30 डिग्री लगा चुके हैं। अब हम लोग त्रिभुज ए बी सी में, ये जो छोटा वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, इस त्रिभुज में हम लोग यूज करेंगे 10-60 डिग्री। तो 10-60 डिग्री देख सकते हैं, 10-60 डिग्री क्यों, क्योंकि हमारा लक्ष्य है ये और ये निकालना, तो पी और बी में हमेशा 10 का ही प्रयोग होता है। तो अब चलिए नीचे हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में 10-60 डिग्री लेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर आप ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखेंगे पुनः, अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में आपको क्या करना है, 10-60 डिग्री, कितना डिग्री का यूज करना है, तो
tan 60 डिग्री लेना है। tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, आप सभी जानते हैं कि लंब बट्टे आधार होगा, तो लंब क्या था, AB था। AB यानी कि क्या, जो आपका टावर का ऊंचाई है वो, और नीचे में क्या था, BC था। BC यानी कि नहर था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, BC ले लेंगे और अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कीजिए। tan 60 डिग्री का मान आप सभी जानते हैं √3 होता है, तो √3/1 कर लेंगे। दाहिने में आपका क्या है, AB है, तो AB का तो वैल्यू पता नहीं है, तो इसको हम अभी क्या करेंगे, AB रखेंगे। और फिर BC का मान आप सभी जानते हैं कि हम लोग x मान लिए थे, तो BC की जगह पे x रख लेंगे। फिर आप कोना कोनी जो है इसको गुना कर लीजिए, तो AB को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, AB होगा। फिर √3 को x से गुना करेंगे तो यह √3x हो जाएगा। इसका नाम आप दे दीजिए समीकरण 2। समीकरण 2 देने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, AB बराबर √3x लिखेंगे। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में हमें क्या करना है, तो AB बराबर √3x लिखना है। लिखेंगे AB बराबर √3x रखने पर, AB बराबर √3x कहाँ रखेंगे हम लोग, समीकरण 1 में। तो देख लीजिए कि समीकरण एक क्या है, AB बराबर 20 + x बट्टे √3 है, तो इसी में हमें क्या करना, रखना है। क्या था, AB बराबर था 20 + x और बट्टे में क्या था, आपका √3 था। तो ये जो AB दिख रहा है, इस AB की जगह पे हमें लेना है √3x। तो चलिए रख लेते हैं। तो जब आप √3x रखेंगे तो इस तरह से आपका होगा √3x, और इसके बट्टे में अपने मन से 1 ले लीजिए। दाहिने में है आपका 20 + x और बट्टे में हो जाएगा √3, ठीक है। ये जो √3 है वो √3 हम सेम टू सेम लिख लेंगे। फिर आप इसको कोना कोनी आप गुना जानते होंगे, गुना करेंगे तो √3x को जब आप √3 से गुना करेंगे, तो √3 से √3 को जब आप गुना करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि आपको मिलेगा 3, ठीक है। और x है तो x तो रहेगा ही रहेगा। फिर 20 + x को 1 से जब आप गुना करेंगे तो ये होगा 20 + x। फिर अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। अगले स्टेप में यहाँ पर आपको क्या करना है, बाएं में पहले से तो 3x है, तो ये 3x रहेगा ही रहेगा। x को लाएंगे तो -x होगा। दाहिने में आपका 20 है तो 20 रखेंगे। फिर क्या करेंगे कि 3x में से 1x घटाइएगा तो 2x होगा। क्या होगा, 2x होगा। दाहिने में 20 है, फिर आप 2 से इस 20 को भाग कीजिएगा तो क्या होगा, 10 हो जाएगा। इस तरह से x बराबर आपको मिल गया 10। कितना मिला, 10। तो ये 10 मीटर हो गया, ठीक है। ये 10 मीटर क्या हो गया, नहर की चौड़ाई। ये क्या हो गया, जो है क्या हो गया आपका, नहर की चौड़ाई हो गई। तो नहर का चौड़ाई तो आपको निकल गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना था टावर की ऊंचाई। तो टावर का ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो अब हम लोग समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या है समझिए। पहले यहाँ पे देखिए समीकरण 2 क्या है, AB बराबर √3x, और अगर यहाँ पर हम x का मान रख देते हैं तो AB का मान मिल जाएगा। और यही AB जो है वो क्या है, टावर की ऊंचाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में क्या करेंगे, x का मान 10 रख देंगे। तो चलिए लिखते हैं आगे। लिखेंगे अब समीकरण 2 में समीकरण 2 में x बराबर 10 रखने पर, x बराबर 10 रखने पर, तो समीकरण 2 था क्या, 2 था AB बराबर √3x। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये AB तो रहेगा ही रहेगा, √3 रहेगा ही रहेगा, और x का मान आप 10 लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो जब आप x का मान 10 लेते हैं तो आप सभी जानते हैं कि जब आप AB को यहाँ पर √3 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 √3 मीटर। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फाइनल जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। ये जो x का मान है वो नहर की चौड़ाई है, और AB तो आप सभी जानते ही थे कि क्या था, जो आपका टावर है उसकी ऊंचाई था। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 होगा, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट जो है जुड़ने के लिए बोलते रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में आपको बता दें कि कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप अपना अभी नहीं चल रहा है,
क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप कितना कचरा हो जाता है आप सभी जानते हैं। तो इससे अच्छा होगा कि टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी, उसमें आ जाएगा टेलीग्राम चैनल LGR स्टडी का, तो उसमें आप खुद ज्वाइन हो जाएगा। सेम टू सेम व्हाट्सएप की तरह है और उसमें व्हाट्सएप वाला सारा सुविधा आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और काफी कंसेप्ट यहाँ पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। चलिए समझने की कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल जानते होंगे आप लोग, केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दो चीजों की यहाँ पर चर्चा जो है किया जा रहा है। सबसे पहली बात 7 मीटर ऊंचे भवन और दूसरी बात केवल टावर। केवल टावर क्या होता है, जैसे आप फोन टावर भी कह सकते हैं, जो मोबाइल टावर होता है वो टावर है। तो दो चीज है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक आपको क्या करना है, टावर बना लेना है और एक पहले भवन बना लेना है। चलिए रेखा के रूप में ही, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, भवन और जो टावर है उसका निर्माण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मान लीजिए कि आपका क्या है, टावर है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, टावर बना लेते हैं। इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ये मान लीजिए कि आपका कोई क्या है, टावर, ये केवल टावर है। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अब नाम बाद में हम लोग रख लेंगे, नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से कुछ दूरी पर हमें क्या करना होगा, एक बनाना होगा भवन। तो भवन यानी कि जो घर होगा वो टावर से हमेशा छोटा होगा, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ जो है हम मान लेते हैं कि ये रहा आपका भवन, यानी कि ये हो गया जो भवन बोला जा रहा है वो। और ये आप सभी समझते हैं कि टावर और भवन दोनों क्या होगी, जमीन पे ही खड़ा होगी, ठीक है। तो ए भी मान लीजिए, ये मान लीजिए ये ए भी आपका क्या है, भवन है। तो इसका नाम आपका ए भी हो गया। और सी डी मान लीजिए कि आपका क्या है, जो टावर है वो सी डी क्या है, टावर है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा वो समझिए। ये जो पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है, ये इसका क्षैतिज क्या होगा, इसका क्षैतिज तो ये होगा। क्षैतिज समझते होंगे आप लोग। अगर यहाँ से कोई सीधा देखेगा तो इधर की तरफ देखेगा तो इसका क्षैतिज ये हो गया। क्वेश्चन में बोला गया कि भवन जो है वो 7 मीटर ऊंची है। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 7 मीटर, क्योंकि भवन ये है, ए से बी क्या हमने माना है, भवन माना है। तो ये होगा 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर होगा तो इसका क्षैतिज जाकर के मान लीजिए कि ये ई पॉइंट पे मिलता है। किस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे मिला। तो अगर ये 7 है तो ये भी क्या होगा, 7 होगा। ये आपको समझना। अगर ये ए भी 7 है तो यहाँ से सेम टू सेम हम लोग गए हैं 90 डिग्री पे। तो ई से लेकर के डी भी कितना मीटर का होगा, 7 मीटर का होगा। ये अभी ही हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 7 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसको आप एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यहाँ से शिखर क्या है, ए पॉइंट है, यहाँ से क्या करेंगे, केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण। तो शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो केवल टावर का शिखर कौन है, सी। तो यहाँ से शिखर का जो उन्नयन कोण है वो क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि वो है 60 डिग्री। मतलब ये जो कोण बनेगा ये कितना डिग्री का बनेगा, ये बनेगा 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। और फिर और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का, तो जो टावर है इसका पाद। तो टावर का पाद कौन है, डी बिंदु है। पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। मतलब ए से जब आप अवनमन कोण लेते हैं, कहाँ, डी लेते हैं, तो ये जो कोण बन रहा है ये हो गया अवनमन कोण। उन्नयन कोण जो होगा हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा, देख सकते हैं 60 डिग्री वाला बना है। और अवनमन कोण जो होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, देख सकते हैं कि ये कितना डिग्री लेना है हमें, 45 डिग्री। यहाँ पर ये आपका कोण हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 45 डिग्री। इस स्थिति में आपको क्या करना है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। टावर कौन है, सी से लेकर के डी तक पूरा टावर है। तो टावर की ऊंचाई आपको इस स्थिति में क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए आप सभी जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें केवल त्रिभुज पर काम करना है, आपको वर्ग आयत पे काम नहीं करना। तो देखिए टावर का ऊंचाई अगर हमें ज्ञात करना है तो देख लीजिए सी से लेकर के पूरा डी तक आपका टावर है, जिसमें आधा मतलब ई से लेकर के डी तक 7 मीटर है, यह आपको पता चल ही गया है। अगर मुझे
सी से लेकर के ई तक का अगर लंबाई पता हो जाता है तो 7 मीटर में इसको जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें केवल इस त्रिभुज पर काम करना है। तो त्रिभुज में हम काम कब कर सकते हैं? एक तो थीटा दिया रहना चाहिए, जो कि थीटा दिया गया 60 डिग्री। अब त्रिभुज का 3 भुजा में से कोई भी एक भुजा हमें पता होना चाहिए, तब हम इस पर काम कर सकते हैं, लेकिन एक भी भुजा हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज में से इस तीनों भुजा का कोई एक भुजा ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, उसको आप जो है समझने की कोशिश करेंगे। पहले जब आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो हम तो पहले जो भी इस फिगर के बारे में 1-2 लाइन है उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। फिगर के बारे में बता देंगे कि कौन टावर है और कौन आपका भवन है। तो हमने भवन माना था एबी को, तो लिखेंगे माना एबी एक 7 मीटर ऊंचा भवन है। तो यहाँ पर जब आप लोग क्या करेंगे, इसको हल्का पेन चेंज कर देते हैं। चलिए समझिए, लिखेंगे जब आप इसका हल करेंगे तो लिखेंगे माना ए बी एक 7 मीटर ऊंचा भवन है तथा सी से लेकर के डी तक हमने क्या माना था, टावर माना था। लिखेंगे तथा सी डी टावर है। ठीक है, सी डी क्या है, टावर है। सी डी हमने क्या किया, टावर को माना। ठीक है, तो सी डी टावर है, इतना बोल देंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से जो टीचर है वो समझ जाएंगे। अब वो हमारा कोशिश क्या है समझिए, ये जो त्रिभुज इधर ये 7 मीटर है और ये 7 मीटर ये पता है। हम कोशिश करना चाहते हैं कि इस तीनों भुजा में से कोई भी भुजा मिल जाए। तो देख सकते हैं कि ए से लेकर के ई तक जो है वही है बी से लेकर के डी तक। अगर मुझे ये पता चल जाए तो जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ए से लेकर ई भी होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि क्या मुझे मिल जाए, जो बी से डी है वो मिल जाए। और ये निकालना भी आसान है क्योंकि इस त्रिभुज में एक भुजा दिया गया है, लेकिन गौर करेंगे तो इसमें कोण नहीं दिया गया है। ना तो ये कोण पता है आपको, ना ये कोण, ना ही ये कोण। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अवनमन कोण अगर 45 डिग्री होगा तो उन्नयन कोण भी 45 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। क्यों? क्योंकि हम आपको पहले कंसेप्ट में भी बताए थे, और ये एकांतर कोण होने के कारण भी ऐसा होता है। अगर अवनमन कोण 45 डिग्री है तो उन्नयन कोण भी 45 डिग्री होगा। तो इस त्रिभुज में आपको एक थीटा भी मिल गया और एक भुजा का लंबाई भी मिल गया। तो आप ये जो भुजा है आराम से इस दोनों के मदद से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये आपका रहा पी और ये रहा बी। तो ये आधार है और ये लंब है। लंब और आधार में टेन थीटा का जो संबंध है वो होता है। तो लिखेंगे टेन 45 डिग्री बराबर, टेन 45 डिग्री बराबर। तो टेन 45 डिग्री थीटा जो होता है ये लंब का आधार, तो लंब क्या ए बी है, तो ए बी आपका ऊपर आएगा और आधार क्या है, तो बी से डी है, तो बी डी आपका आ जाएगा नीचे। फिर आप इसको हल कर लेंगे तो टेन 45 सभी जानते हैं 1 होता है, तो 1/1 कर लीजिए। और ए बी का मान देख सकते हैं कि 7 मीटर है, तो ऊपर आपका 7 होगा, ऊपर ए बी का मान 7 ले लेंगे। और ये बी डी का मान मुझे पता नहीं तो हम लोग यहाँ पर बी डी लिख लेंगे। करने के बाद आपको क्या करना है, जब बी डी को 1 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा बी डी, और 7 को 1 से गुना कीजिएगा कोना कोनी तो ये होगा 7, ये हो गया 7 मीटर। तो बी डी का मान आपको मिल गया। बी डी मतलब ये बी से लेकर के डी आपको मिल गया कितना मीटर, 7 मीटर। ठीक है, तो ये और ये दोनों बराबर था तो ये दोनों 7 मीटर हो गया, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। और ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। तो अगर ये 7 है तो ये भी क्या होगा, 7 मीटर होगा। कितना मीटर होगा, 7 मीटर होगा। अब आपका काम आराम से बन जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। और कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए और जो आपका ए सी ई में ये भुजा इतना हमें निकालना है, क्योंकि हमें निकालना यहाँ से यहाँ पूरा हम आपको बताए थे ए से लेकर के डी तक, क्योंकि वही क्या है, टावर की ऊंचाई है। तो टावर की ऊंचाई ए से लेकर के डी तक निकालना था, लेकिन ई से लेकर के डी तक मुझे पता है कि 7 है। तो हम अगर सी से
ई तक ज्ञात कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। सी से ई को जोड़ देंगे साथ में तो हमारा पूरा जो है टावर का ऊंचाई निकल जाएगा। तो इसके लिए मेरा बस अब एक ही लक्ष्य है कि सी से ई जो आपका है वो आपको पता हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ACE में ये देख लीजिए आधार आपको 7 है, ये ऊंचाई है तो 10 हम लोग जो है 60 डिग्री का यूज इसमें करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हल्का ऊपर कर लेते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज ACE में, ठीक है, ACE में क्या करना है आपको 10 60 डिग्री का यूज करना। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब है CE तो ऊपर में लिख देंगे हम लोग CE, और आधार क्या है तो आधार है AE, तो AE यहाँ पर आपको लिख लेना है। फिर आप सभी जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, √3/1 कर लीजिए। CE का मान आपको पता नहीं तो CE लिख लेंगे, लेकिन AE का मान आपको पता है 7 मीटर है, तो ये 7 मीटर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो है हम लोग 7 ले लेंगे, ठीक है। और अब आपको क्या करना है समझिए, तो CE को जब आप 1 से गुना करते हैं, कितना से, जब आप CE को 1 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा CE, ठीक है, CE मिलेगा। और जब √3 को 7 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 7√3, कितना मिलेगा 7√3, तो CE आपको मिल गया। लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई देख लीजिए कि 2 पार्ट में टावर जो है वो क्या है बटा हुआ है। एक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टावर की ऊंचाई को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो आपका DE है, DE प्लस EC, तो DE प्लस EC तो D 7 मीटर और जो EC निकाले हैं उसको हम इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो टावर की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे आप, DE प्लस EC, तो DE का जो मान है वो 7 मीटर था, कितना था 7 था, तो ये 7 और प्लस EC का मान जो है यहाँ पर आप निकालें कितना 7√3, तो 7√3 है तो 7 कॉमन ले लीजिए, तो 7 कॉमन लेंगे तो 7 से 7 को भाग देंगे तो ये 1 आएगा, प्लस है तो प्लस होगा और ये 7 से 7 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा √3 बचेगा। तो 7 × 1 + √3 यहाँ पर आपका इतना मीटर फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो आपका टावर का ऊंचाई है वो इतना हो जाएगा। इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब जो है हम लोग देखेंगे अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और एक क्लास और आपका होगा इस चैप्टर का, फिर आपका क्या होगा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप लोग को कौन सा चैप्टर इसके बाद जो है पढ़ाई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। 2 मोबाइल ऐप है, दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। 13 नंबर क्वेश्चन समझिए। पूछा जा रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो आपको जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको फिगर के मदद से समझिए। समुद्र जो है ये मान लीजिए कि आपका क्या है समुद्र है, ठीक है। फिगर के मदद से आपको रेखा में क्या करना होगा, समझना होगा। जमीन पे ही क्या होगा समुद्र, तो ये मान लीजिए कि समुद्र है और समुद्र के किनारे यह मान लीजिए कि क्या है लाइट हाउस खड़ा है, जो कि कितना मीटर ऊंचा है देख सकते हैं कि 75 मीटर है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि AB आपका क्या है लाइट हाउस है, ठीक है। AB लाइट हाउस है जिसका ऊंचाई कितना है तो 75 मीटर, कितना मीटर 75 मीटर ये ऊंची है, ठीक है। इसको इधर लिख लेते हैं कितना मीटर 75 मीटर, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि ये जो समुद्र है इस समुद्र में एक दूसरे के पीछे देख सकते हैं कि एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे है, तो 2 जहाज है समुद्र के अंदर। तो मान लेते हैं कि एक जहाज इस D बिंदु पे है और एक जहाज यहाँ पर मान लीजिए कि इस C बिंदु पे है, ठीक है।
और बोला जा रहा है कि दोनों से जो लाइट हाउस के शिखर का उन्नयन कोण है वो क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, ये अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो यहाँ पर समझिए क्या बोला जा रहा है। समुद्र की ऊंचाई जो है लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाज के अवनमन कोण, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से नीचे देखता है। ठीक है, तो अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, दो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है, मतलब सी से डी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए, अगर ए पॉइंट पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसका क्षैतिज क्या होगा, इसका क्षैतिज होगा इसके सीधे, क्योंकि आपको बताया कि क्षैतिज हमेशा पूरे सीधा में होता है। ठीक है, 90 डिग्री आपके आंख से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आगे की तरफ ये होगा क्षैतिज। अब यहाँ से नीचे देखता है, एक बार वो जहाज सी को देखेगा। ठीक है, इसको देख रहा है, तो इसका जो अवनमन कोण बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। ये जो अवनमन कोण बना वो कितना डिग्री बना, 45 डिग्री बना। फिर वही व्यक्ति इस जहाज को देखता है जो डी पॉइंट पे जहाज है इसको, तो इसका अवनमन कोण, इसको हल्का एक बार अभी मिटा लेते हैं। इसका जो अवनमन कोण है वो बोला जा रहा है कि 60 डिग्री है। ये कहाँ पर देख रहा है, डी पॉइंट पे। उतना सीधा नहीं बना, बट आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, और ये जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, तो इस स्थिति में आपको बताना है कि दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना है। तो देखिए, अवनमन कोण अगर आपको दिया गया तो उन्नयन कोण आप आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक बात तो आप समझ लीजिए कि 30 डिग्री है और 45 डिग्री है, तो ये जो है आपका 45 डिग्री ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री नहीं है। तो इस तरह से आप समझेंगे। तो देखिए, अगर ये 30 डिग्री है तो ये जो भुजा है इस भुजा पर बनने वाला कोण क्या होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। और इस भुजा पे कितना डिग्री का कोण बना है, 45 डिग्री का, तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। क्योंकि आपको पता है कि अवनमन कोण से कभी भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, उन्नयन कोण से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और ये 75 मीटर दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली जो फिगर के बारे में आप एक दो लाइन क्या कर देंगे, लिख देंगे, लिखेंगे। जब आप इसका हल करेंगे तो लिखेंगे, माना कि देखिए ए बी हमने किसको माना था, लाइट हाउस को, तो लिख देंगे माना ए बी एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। ए बी एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, लाइट हाउस है। और जहाज के बारे में भी आप लिख सकते हैं। और सी तथा बी, सी तथा बी नहीं होगा आपका, सी तथा क्या होगा, ये डी होगा। ठीक है, सी तथा डी समुद्र में दो जहाज हैं और सी तथा डी समुद्र में दो जहाज हैं। ये दोनों पॉइंट आप लिख देंगे। इसके बाद देखिए, आपको निकालना क्या है, दो जहाजों के बीच की दूरी निकालना है, यानी कि सी से डी का जो आपका मान है वही क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि ये आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC में हम लोग यूज करेंगे tan 45 डिग्री। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री बराबर, ठीक है, tan 45 डिग्री बराबर। तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब कौन है, AB है, तो ऊपर आ जाएगा आपका AB, और आधार क्या है BC, तो नीचे आ जाएगा आपका BC। ठीक है, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो tan 45 का मान होता है 1, तो 1/1 आप लिख सकते हैं। और AB का मान देख सकते हैं 75 है, तो ऊपर आपको 75 ले लेना है, और BC तो नीचे BC ही लिखा जाएगा। फिर आपको क्या करना है समझिए, जब आप BC को 1 से गुना करेंगे तो ये होगा BC, और 1 को 75 से गुना करेंगे तो ये होगा 75। तो BC बराबर 75 मीटर आपको मिल गया।
यानी कि ये आपको मिल गया 75 मीटर, लेकिन ये आपको नहीं चाहिए, चाहिए आपको सी से लेकर के डी यानी कि CD चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, फिर से समकोण त्रिभुज ABD में, तो देख लीजिए ABD क्या है, ABD पूरा वाला बड़ा जो त्रिभुज है उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम लोग tan 30 डिग्री का यूज करेंगे, क्योंकि थीटा यहाँ पर देख सकते हैं लिखेंगे 30 डिग्री है, तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD में हम लोग क्या करेंगे, tan 30 डिग्री का यूज करेंगे। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार, तो लंब देख सकते हैं कि आपका AB होगा, तो ऊपर में आप लिख लेंगे AB, और नीचे में आपका क्या होता है आधार, तो आधार क्या है BD है, B से लेकर के D जो है वो पूरा क्या है आपका आधार है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे BD, ये BD लिखेंगे। ठीक है, ये BD लिख लेंगे, फिर हल्का ऊपर बढ़ते हैं और देखिए ये जो C से लेकर के D है इसको हम लोग मान लेते हैं X, कितना मानते हैं, X मानते हैं, और X का जो मान होगा वही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर समझिए tan 30 डिग्री का मान आप सभी जानते हैं 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख लेंगे। ये AB जो है, AB का मान आप देख सकते हैं कि 75 मीटर पहले से ही दिया गया है, तो ऊपर आप लोग ले लेंगे कितना 75 ले लेंगे, और नीचे देखिए ये जो BD है वो दो भागों में बटा हुआ है, B से लेकर के C तक और C से लेकर के D तक। तो BC जो है ये इसको हम लिख सकते हैं 75 + X, क्या लिख सकते हैं, जो BD को 75 + X लिख सकते हैं, तो 75 + X यहाँ पर लिख लेंगे। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो 75 + X को 1 से गुना कीजिएगा, तो ये 75 + X होगा, √3 को 75 से गुना करेंगे तो 75√3 होगा। फिर आप क्या करेंगे, X को बाएं रखिए, दाहिने पहले से 75√3 है और ये +75 जाएगा तो हो जाएगा -75, क्या होगा -75 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, समझने की कोशिश कीजिए, देखिए यहाँ पर X है, दोनों में 75 दिख रहा है, तो आप 75 कॉमन ले लीजिए, √3 75 से 75 को भाग दीजिएगा तो 1 होगा, इतना मीटर आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा। यानी कि दोनों जहाज के बीच का जो दूरी है वो 75 × √3 - 1 आपका फाइनल क्या होगा आंसर होगा। कल एक क्लास और होगा और इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहां जाएगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।